बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सर राना इकरामुल हक आज आपको एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व जो है वो करवाने के लिए जो है वो ट्राई करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसमें पूरी दिलचस्पी और लगन के साथ इसे सीखेंगे और जो है वो अल्लाह ताला आपकी जो है वो कामयाबी के लिए आपके रास्ते कुशादा करे, रास्ते खोल दे। और हम स्टार्ट करते हैं 7.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो हम कर चुके हैं। तो 3 में जो हमने आंसर्स लिखे थे पहली वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स जो हमने सॉल्व किए हैं उसके मुताबिक जो बुक में आंसर हैं उनमें जो है वो कुछ मिस्टेक्स हैं वो हम आपको वो बता देते हैं कौन कौन सी उसमें मिस्टेक्स हैं, वो दुरुस्त कर लेंगे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का आंसर 0 है, ये ठीक है। पार्ट नंबर 2 में यहाँ 2 लिखा हुआ है, हालांकि वहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री 1 आती है। तो ये हम यहाँ पे मिस्टेक क्लियर करते हैं, इसको सर्कल लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारा आंसर गलत है और इसकी जगह पे 1 आएगा, ये 1 आंसर है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 में जो क्वेश्चन में दिया हुआ पार्ट नंबर 4 में वो ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होती, तो यहाँ पे 4 लिखा गया मिस्टेकनली। तो इसको हम सर्कल लगा के इज़हार करते हैं कि ये मिस्टेक है, तो हम इसे 0 आंसर जो है वो लिख देते हैं। ये हमारा करेक्शन है, ये मिस्टेक है। और इस तरह से ये पार्ट 2 में भी ये मिस्टेक है, तो ये वाला आंसर हमारा ठीक है, ये 0 आंसर ठीक है। फिर पार्ट नंबर 5 में है। पार्ट नंबर 5 में रेक्टेंगल के लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी थी। तो रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता होता है कि 2 होते हैं, यहाँ 5 लिखा गया, ये गलत है। तो ये 2 ये आंसर है इसका। ये करेक्शन की ज़रूरत थी, ये हमने करा दिया, और इसको कंसिडर रखें आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम रीड करते हैं। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैज़। तो इसमें ये बता देना कि सर्कल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम जो है वो उसके अंदर बता सकते हैं कि इतनी जो है वो सर्कल के अंदर मौजूद होती हैं। तो वो कितनी हो सकती हैं। तो सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री की तादाद बतानी है, ये आपको बताते हैं। तो सर्कल में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ जो करने के लिए हमारे पास कोई जो है वो स्पेसिफिक जो है वो प्लेस नहीं हम कह सकते कि ये हमारे पास वर्टेक्स, हम वर्टेक्स से लगा सकते हैं, ये साइड है साइड लगा सकते हैं। क्योंकि सर्कल में ना तो कोई वर्टेक्स होता है यानी कोना, और ना ही कोई साइड होती है। तो इसलिए ये हम इसको ड्रा करते हुए जब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे तो हम किसी भी पॉइंट पे हम ना लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा कर सकते हैं, और वो लाइन जब वो सेंटर में से होते हुए गुजरती है। तो आप देखें कि उसी पॉइंट के साथ हम फिर मज़ीद एक और लाइन ड्रा कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये काउंट नहीं कर सकते कि कितनी लाइन जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं। इस तरह जो है वो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम ड्रा करते जाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री की तादाद बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो ये लामहदूद लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल की होती हैं। हम इसका सिर्फ इतना आंसर दे सकते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो इन्फिनिट होती हैं, यानी लामहदूद हैं, इसकी कोई हद नहीं है। तो आंसर के हम क्वेश्चन के आगे जो है इसका आंसर जो है वो इन्फिनिट लिखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ना वो होगा इन्फिनिट। ये इन्फिनिट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, ड्रा द रिफ्लेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अबाउट द रेड लाइन। तो उसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि आपने रिफ्लेक्शंस ड्रा करनी है। रिफ्लेक्शन आपने देखा कि मिरर के सामने अगर कोई चीज़ हम कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हो या खड़ी हो तो रखी हुई हो, तो मिरर के सामने उसकी इमेज बनती है, उस ऑब्जेक्ट की, उस चीज़ की इमेज मिरर के अंदर बनती है। तो जो इमेज बनती है हम उसको रिफ्लेक्शन कह देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से वो यहाँ पे इसने यहाँ पे रेड लाइन का भी मेंशन किया है कि ये ट्राइंगल जिस तरह से बनी हुई है, तो रेड लाइन, ये रेड लाइन के अबाउट आपने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रा करनी है। इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की रिफ्लेक्शन ड्रा करनी है। आपको पता है
कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होती है उसका राइट साइड वाला मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन में लेफ़्ट नज़र आता है, और लेफ़्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज़ होती है, वो मिरर में लेफ़्ट पे नज़र आती है। तो इस तरह से अगर ये रेक्टेंगल जो ये हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का रुख ऊपर की तरफ है। तो जब हम ये रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो लाजिम बात है इसका ट्राइंगल का रुख जो है नीचे की तरफ होगा। तो ये इस रेड लाइन के हर पार्ट में ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास ये रेड लाइन है, इसके दूसरी साइड के ऊपर रिफ्लेक्शन बनानी है। इस तरह ये एम है, इसके सामने रिफ्लेक्शन बनानी है। ये रेक्टेंगल है, तिरछा तिरछा रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, तो इसके जो है वो जो रिफ्लेक्शन बनानी है इसके सामने हमने वो तिरछी जो है रिफ्लेक्शन बनानी है, इमेज बनानी है। तो हम उसको ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने रिफ्लेक्शन शो करना है, तो देखिए डायग्राम हमें बुक में जो दी हुई थी, तो उस डायग्राम में ये ट्राइंगल जो है ये जो लाइन है रेड लाइन के ऊपर ये ट्राइंगल बनी हुई थी ब्लू कलर में, तो हमने ये ट्राइंगल ड्रा कर ली। अब इसकी रिफ्लेक्शन हमने ड्रा करनी है। तो देखिए जो ये ग्रिड है, ये जो पेज हमने यूज़ किया है, ये ग्राफ पेपर है, ये ग्रिड है। इसके ऊपर हम हर ब्लॉक को, छोटा हो या बड़ा हो, हर स्क्वायर को हम जब हम उसके साथ लाइंस ड्रा करेंगे तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनेगी। जिस तरह की ऑब्जेक्ट जितनी ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का साइज़ आ जाएगा ग्रिड पे या ग्राफ लाइन के ऊपर ड्रा करने से। अब देखें कि ये जिस तरह से ये रेड लाइन के ये छोटे ब्लॉक के ऊपर ये एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा की हुई है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम रेड लाइन के नीचे की तरफ, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट के सामने होती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से ये एक ब्लॉक लाइन से ये जो रेड लाइन से ऊपर की तरफ से शुरू किया ट्राइंगल को, तो हमने यहाँ नीचे भी ऐसे ही करते हैं। एक ब्लॉक जो है वो छोड़ के यहाँ से हम छोटा सा डॉट लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो रिफ्लेक्शन बनानी है वो एग्जैक्ट कहाँ पे बनेगी। तो ये जो हम लेंगे ये एक डॉट और दूसरा ये डॉट, तो इन दोनों डॉट्स को अब देखेंगे कि ये हमारी बेस बन गई ट्राइंगल की बेस। अब ये कि ये ऊपर की तरफ गई है ट्राइंगल, तो ये एक बड़े ब्लॉक, ये ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है, ये इसमें थोड़ा सा डार्क लाइन आप देखें, थोड़ी सी मोटी लाइन है, डार्क लाइन है। तो ये आगे ये छोटे बॉक्स हैं, छोटे स्क्वायर हैं, ये अंदर इसके 100, ये बड़े ब्लॉक के अंदर छोटे 100 जो है ये छोटे स्क्वायर्स होते हैं। तो हमने देखना है कि ये एक बड़े ब्लॉक से यहाँ तक ये बड़े ब्लॉक पे जो ये कंप्लीट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आप देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 जो है वो बड़े ब्लॉक के बाद जो छोटे 5 ब्लॉक हैं या स्क्वायर्स हैं, वहाँ तक ये इसका ये वर्टेक्स आता है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं कि ये 1 ब्लॉक तो ये पूरा हो जाता है। जब हम ड्रा करेंगे तो लाइन हम तिरछी लगाएंगे, तो लेकिन इसके आगे 5 ब्लॉक गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे हम निशान यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, और बिल्कुल ये एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर होगा जितने ही ब्लॉक रेड लाइन के ऊपर की तरफ जाते हुए इस ट्राइंगल ने जो है वो यूज़ किए हैं। तो इसी तरह नीचे की तरफ यूज़ करेंगे। अब देखिए हमने 3 डॉट्स की मदद से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे, तो डॉट्स को स्केल की मदद से मिला देंगे। तो आपने देखा कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह की रेड लाइन से ऊपर ट्रायंगल बनी थी, सेम साइज़ की ट्रायंगल हमने रेड लाइन के अपोजिट साइड के ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल वैसी ही साइज़ की हमने बता दी। एक भी सेंटीमीटर का कोई फ़र्क नहीं है, ना इनके वर्टेक्स में ना इसकी हाइट में। तो इसकी ये रिफ्लेक्शन जो है हमें बिल्कुल ऐसी ही जिस तरह ट्रायंगल ऊपर बनी हुई थी उसी तरह की रिफ्लेक्शन हमें नीचे नज़र आती है। तो इसे हम ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, जो चीज़ सामने पड़ी हुई है। तो इसके अंदर जो वो ये शेड किया हुआ है यानी कलर किया हुआ है, तो आप ये रिफ्लेक्शन के अंदर चाहे तो कलर कर लें, चाहे इसी तरह रहने दें, तो साइज़ जो दोनों का सेम है, ये रिफ्लेक्शन है। हम बाकी पार्ट्स भी इस तरह से करते हैं। अब दूसरा इस क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा जो है वो
है हिस्सा, तो जिसकी हमने ये ऑब्जेक्ट है, ये सीधी जो है ये रेड लाइन है, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। तो इसे हमने रिफ्लेक्शन इसकी शो करनी है, वो इसकी अपोजिट साइड के ऊपर आनी चाहिए, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है इसकी रेड लाइन के अपोजिट साइड के ऊपर बनती है। तो इमेज को जो है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें चाहे कलर करें या ना करें, तो ये हमें इमेज जो है वो शो होती है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखें ये रेड लाइन के ऊपर एम की शक्ल की जो है वो डायग्राम बनाई है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं और इसके सामने जो इमेज बनेगी वो इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो हमने देखा कि ये लाइन के साथ ही स्टार्ट होता है, रेड लाइन के साथ ही, तो हम रेड लाइन के साथ ही यहाँ से इसकी जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो बनानी शुरू कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये ऊपर जाते हुए बड़े ब्लॉक को, ये जो डार्क है या कह लें कि मोटी जो लाइन है, थोड़ी डार्क लाइन है रेड कलर में, उससे ये चंद ब्लॉक यानी 5 ब्लॉक ऊपर की तरफ ये लाइन जो है वो ख़त्म होती है। तो हम भी इस तरह ये नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये डार्क जो है वो लाइन है, इसके 5 ब्लॉक हम ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो जाएगी ये फर्स्ट लाइन जो है। तो दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से ही होगा। तो हम यहाँ पे डॉट्स लगा लेते हैं। फिर डॉट्स लगाने के बाद फिर ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे वी एक तरह से बनता है, नीचे की तरफ ये जो वर्टेक्स है एम जो है यहाँ दरमियान में बनता है। तो एम जो है वो ये जो बड़ी लाइन है, डार्क लाइन है, उसके नीचे 2 ब्लॉक नीचे आता है। अब देख लें ये डार्क ब्लॉक है, डार्क जो है वो लाइन है, इसके नीचे 2 ब्लॉक या नीचे चले जाएं तो यहाँ पे एम बनेगा, कंप्लीट होगा। तो ये हम इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो इमेज बने, ये रिफ्लेक्शन बनेगी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होगी। ये बनाते हैं। तो एम की जो रिफ्लेक्शन है ये इसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड के ऊपर जो है बिल्कुल उसी साइज़ के साथ बनती है। और ये हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट हम इमेज बना लेते हैं, ये रिफ्लेक्शन बनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन का लफ्ज़ आया तो हम रिफ्लेक्शन ही कहेंगे। तो ये इस ग्रिड की वजह से ये पॉसिबल है कि हम 1-1 सेंटीमीटर तक इसको मेजर करके, ब्लॉक को काउंट करके उसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का जो लास्ट है इसका पोर्शन है, इसमें ये जो रेड लाइन के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये रेक्टेंगल है, लेंथ वाइज जो है वो एक्सटेंड हुआ हुआ है, तो ये तिरछा है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरफ इसकी रिफ्लेक्शन बनाएंगे, वो इसी तरह से जिस तरह यहाँ बना हुआ उस यहाँ सामने जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देख लें कि इस लास्ट पोर्शन को यानी लास्ट पार्ट को क्वेश्चन 5 के, इस ऑब्जेक्ट की हमने ये रिफ्लेक्शन बनाई, ये रिफ्लेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के सामने बनी हुई है।